एक माँ को उसके बेटे ने घर से निकाल दिया। उसे क्या पता था कि वो जिस बच्चे को पालेगी 7 साल बाद वही अरबपति बनकर लौटेगा और पूरे गांव को हैरान कर देगा। बर्तनों के टकराने की खनक बाहर हो रही झमाझम बारिश की आवाज पर हावी हो रही थी। अगरबत्ती की महक भोजन की सुगंध में घुल मिलकर पिता की बरसी के माहौल को गमगीन और पवित्र बनाने की बजाय अब वहां सिर्फ दमघोटू तनाव पसरा हुआ था। भोजन की थालियों के बीच लक्ष्मी का इकलौता बेटा रमेश गुस्से से लाल चेहरा लिए अपनी बूढ़ी मां को घूर रहा था, जो रसोई के एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। ये पूरा घर मेरा है, पैसा मैंने कमाया है, ये दावत भी मैंने रखी है, आपका यहां कोई अधिकार नहीं है। एक रिश्तेदार ने धीरे से कहा, रमेश बस कर बेटा, वो तेरी मां है, ऐसे बात मत कर। कैसी मां? रमेश दहाड़ा। उसकी आवाज में जहर था। जो सिर्फ दूसरों पर बोझ बनना जानती है, जो सिर्फ एक जगह बैठकर शिकायतें करना जानती है। पिताजी के जाने के बाद से आपने इस घर के लिए क्या किया है सिवाय मनहूसियत लाने के? लक्ष्मी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके दुबले पतले कंधे कांप रहे थे। उसने पूजा घर में रखे अपने पति के चित्र को देखा। अगरबत्ती का धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था, या ये उसके दिल का दर्द था जो खून बनकर रिस रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी। रमेश, तू बहुत सादा बोल रहा है, एक चाचा ने गुस्से में कहा। रमेश व्यंग्यात्मक रूप से हंसा, एक ऐसी हंसी जो उसके चेहरे पर विकृत लग रही थी। मेरी पत्नी और बच्चे यहां रहने आ रहे हैं, घर छोटा है, एक बूढ़ी सठियाई हुई औरत के लिए जगह कहां से लाऊं? मैं आप सबको बता दूं, आज इस घर में मेरी मां का आखिरी दिन है। ये कहकर रमेश कमरे में भागा। लक्ष्मी का पुराना घिसा हुआ कपड़े का थैला खींच कर लाया और उसे सीधे आंगन में फेंक दिया। ठंडी बारिश की बौछार के नीचे कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई कंघी और एक मुड़ी तुड़ी डायरी बिखर गई। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इतना लंबा जीकर बच्चों को क्यों तकलीफ दे रही हो? ये वाक्य लक्ष्मी के दिल में चाकू की तरह चुभ गया। वो लड़खड़ाते हुए उठी। ना तो रमेश को देखा और ना ही रिश्तेदारों की दया भरी नजरों को। वो चुपचाप आंगन में चली गई, बारिश की बूंदों को अपने चेहरे और पीठ पर बरस में दिया। उसने कांपते हाथों से अपना एक एक सामान उठाया और उसे वापस थैले में भर दिया। उसकी भूरी साड़ी भीगकर उसकी झुकी हुई पीठ से चिपक गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उसे रोके। वे सब रमेश से डरते थे। वे किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। कानाफूसी शुरू हो गई। बेचारी लक्ष्मी। रमेश सच में कपूत है, पर अब क्या कर सकते हैं, घर तो उसी का है। लक्ष्मी ने सब सुना, लेकिन वो रोई नहीं। आंसू तो अंदर ही अंदर खारे होकर बह चुके थे। उसने थैला अपने कंधे पर डाला। उस घर पर आखिरी नजर डाली जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी से सींचा था। उसने पूजा घर में रखी तस्वीर को देखा, जहां उसका पति मुस्कुरा रहा था। वो बस इतना बुदबुदाई कि सिर्फ वही सुन सके, जी मैं चलती हूं। फिर वो मुड़ी और नंगे पैर कीचड़ भरे रास्ते पर चल पड़ी। बारिश और अंधेरे में विलीन हो गई। पीछे दावत का शोर और रमेश की गालियां धीमी होती गईं। बस उसकी फटी हुई साड़ी के पल्लू पर गिरती बारिश की आवाज और एक मां के टूटे हुए दिल की धड़कनें ही बची थीं। पूरा गांव उसे जाते हुए देख रहा था। कुछ ने दया दिखाई, कुछ ने सिर हिलाया। वे नहीं जानते थे कि ये दर्दनाक रात अंत नहीं, बल्कि एक असाधारण नियति की शुरुआत थी। आज रात लक्ष्मी ने एक बेटा खोया था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक दूसरी दौलत लिख दी थी। एक ऐसी दौलत जिसे पैसों से नहीं तौला जा सकता था। बारिश और तेज हो गई। हवा के झोंके लक्ष्मी की पतली साड़ी को चीरते हुए उसकी हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। गांव का जाना पहचाना रास्ता आज कितना अनजान और डरावना लग रहा था। कुछ घरों से धीमी रोशनी आ रही थी, लेकिन कोई भी दरवाजा उसके लिए खुला नहीं था। वो बस चलती रही। अंधेरे में डूबे धान के खेतों से गुजरती रही। मेंढकों की टर टर और पत्तों से गुजरती हवा की सरसराहट किसी के रोने जैसी लग रही थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है। शायद वो तब तक चलती रहेगी जब तक थककर सड़क किनारे गिर न जाए और इस दुनिया का कर्ज चुका दे। जब उसके पैर पूरी तरह थक गए।
तो वो गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गई। विशाल बरगद अपनी घनी शाखाओं के साथ एक बड़े छाते की तरह उसे ठंडी बारिश से बचा रहा था। वो नीचे बैठ गई और अपने कपड़े के थैले को कसकर गले लगा लिया, जो अब उसकी एकमात्र संपत्ति थी। अपमान और दर्द का ज्वार उठा और वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियां उस सुनसान रात में गूंज उठीं। जी, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? निराशा में डूबी हुई वो अचानक चौंक गई। बारिश की आवाज में एक बहुत ही धीमी, बहुत कमजोर आवाज सुनाई दी। वाह, वाह। उसने रोना बंद कर दिया और कान लगाकर सुनने लगी। फिर से वही आवाज। ये साफ तौर पर एक बच्चे के रोने की आवाज थी। उसने अंधेरे में चारों ओर देखा। आवाज पेड़ के उस कोने से आ रही थी जहां जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं। वो टटोलते हुए उस ओर बढ़ी और अपने हाथों से कांटेदार पत्तों को हटाया। उसका दिल जैसे रुक गया। एक छोटी सी बांस की टोकरी में एक नन्हा सा लाल नवजात शिशु पड़ा था, जिसे बस एक पतले से कपड़े में लपेटा गया था, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। बच्चा भूख और ठंड से बुरी तरह रो रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। हे भगवान, लक्ष्मी कांपते हुए बोली। एक और दुखी आत्मा। उसने जल्दी से बच्चे को गोद में उठा लिया। उसकी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी। बिना एक पल सोचे उसने अपनी एकमात्र शॉल, जो खुद भी गीली थी, उतारकर बच्चे को कसकर लपेट दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अपने शरीर की बची खुची गर्मी से उसे गर्माहट देने की कोशिश करने लगी। बच्चे ने शायद गर्मी महसूस की। उसका रोना धीरे धीरे कम हो गया। बस हल्की सिसकियां बची थीं। उसने अपना सिर लक्ष्मी के सीने में घुसा लिया। उसके नन्हे होंठ दूध की तलाश में हिल रहे थे। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। लक्ष्मी ने उसे सहलाया। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार खुद पर तरस खाकर नहीं, बल्कि इस नन्ही सी जान के लिए दया से। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। कौन इतना निर्दयी हो सकता है जो इस मासूम बच्चे को इस तूफानी रात में छोड़ गया? जरूर उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन वजह जो भी हो, अपने बच्चे को ऐसे छोड़ देना एक पाप था। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? वो बुदबुदाई। खैर, मैं भी अब बेघर हूं। हम दादी पोता एक दूसरे का सहारा बनकर जिएंगे। उसने बच्चे को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गर्मी ने जैसे लक्ष्मी को एक अजीब सी ताकत दे दी। अब वो अकेला महसूस नहीं कर रही थी। अब वो हारना नहीं चाहती थी। उसे जीना था। इस नन्ही सी जान की रक्षा के लिए जीना था। उसने सामने घने अंधेरे में देखा। वो नहीं जानती थी कि कल क्या होगा, वो बच्चे को क्या खिलाएगी, लेकिन वो एक बात जानती थी, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जिंदगी के इस तूफान में दो दुखी आत्माओं ने एक दूसरे को ढूंढ लिया था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, लक्ष्मी बच्चे को लेकर गांव के आखिरी छोर पर नदी किनारे की बंजर जमीन की ओर चल दी। उसने गांव के सरपंच से विनती भरे स्वर में कहा, सरपंच जी, क्या आप मुझे नदी किनारे की इस खाली जमीन पर एक झोपड़ी बनाने की इजाजत देंगे? मेरे पास अब कोई घर नहीं है। सरपंच ने उस दुखी बूढ़ी औरत और उसकी गोद में नवजात बच्चे को देखा और एक लंबी सांस ली। रमेश के घर की रात वाली घटना पूरा गांव जान चुका था। ठीक है, तुम वहां रह सकती हो। वो जमीन वैसे भी खाली पड़ी है, लेकिन तुम इस बच्चे के साथ कैसे गुजारा करोगी? भगवान ने पेट दिया है तो दाना भी देगा। सरपंच जी, मेरे हाथों में अभी भी जान है। लक्ष्मी ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और दृढ़ता से कहा। उसने सूखी टहनियां, लोगों द्वारा फेंके गए बांस के टुकड़े और कुछ ताड़ के पत्ते इकट्ठे किए। बस एक सुबह में नदी किनारे एक छोटी टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी खड़ी हो गई, जो दादी पोते को बारिश और धूप से बचाने के लिए काफी थी। उसने बच्चे का नाम आरव रखा। मैं चाहती हूं कि जब तू बड़ा हो तो चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, हमेशा एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना। वो सोते हुए बच्चे से फुसफुसाई। शुरुआती दिन सबसे मुश्किल थे। उसके पास ना पैसे थे, ना चावल। बच्चा दूध के लिए रोता रहता था। लक्ष्मी इधर उधर भागती, कोई दया करके मुट्ठी भर चावल या कुछ सब्जियां दे देता। वो पतली सी खिचड़ी बनाती, उसका पानी निकालकर आरव को दूध की जगह पिलाती।
रात में झोपड़ी में जलते दिए की टिमटिमाती रोशनी में लक्ष्मी एक कटोरी में थोड़ी गाढ़ी खिचड़ी निकालती। वो सोते हुए आरव को देखती जिसके होंठ बंद थे। वो एक चम्मच अपने मुंह तक ले जाती और फिर वापस रख देती। उसने खिचड़ी को 2 असमान हिस्सों में बांटा। ज्यादा और गाढ़ा हिस्सा उसने सुबह आरव के लिए रख दिया। कम और पानी जैसा हिस्सा उसने खुद खा लिया। आरव, पहले तू खा ले, जल्दी से बड़ा हो जा, मेरा पेट भर गया है, वो खुद से बुदबुदाई। ये जानते हुए कि बच्चा सुन नहीं सकता, जिंदगी ऐसे ही बीतती गई। सुबह सुबह वो आरव को अपनी पीठ पर लादकर नदी किनारे जंगली सब्जियां तोड़ने और छोटे मोटे केकड़े या घोंगे पकड़ने जाती। दोपहर में दादी पोता एक कटोरी खिचड़ी या सूप बांट कर खाते। वो अच्छा हिस्सा आरव के लिए रखती और बचा हुआ खुद खाती। कुछ दिन जब खाने को कुछ नहीं होता तो वो तुलसी के पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाती और बची हुई थोड़ी सी खिचड़ी बच्चे के लिए रख देती। गांव के कुछ लोग ये देखकर दया करते और कभी कभार थोड़े चावल या एक रोटी दे जाते, लेकिन कुछ लोग ताने भी कसते। बुढ़िया सठिया गई है, खुद का पेट पाल नहीं सकती और एक मुसीबत और ले आई। जरूर इसे पाल पोस कर बड़ा करेगी ताकि बुढ़ापे में ये उसकी सेवा करे। कितनी चालाक है। लक्ष्मी सब सुनती लेकिन चुप रहती। उसके पास दुखी होने या गुस्सा करने का समय नहीं था। उसका पूरा ध्यान आरव पर था। बच्चे को दिन ब दिन बड़ा होते और हंसते खेलते देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती थी। रात में जब आरव सो जाता तो वो दिए की रोशनी में उसके फटे हुए कपड़े सिलती और धीरे धीरे लोरी गाती। आजा निंदिया तू आजा, मेरे मुन्ने को सुला जा। उसकी आवाज अब पहले जैसी सुरीली नहीं थी, लेकिन उसमें एक माँ और एक दादी का असीम प्यार भरा था। नदी किनारे की उस छोटी सी झोपड़ी में दादी पोते की एक अलग दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जो भले ही भौतिक सुखों से रहित थी, लेकिन प्यार और अपनेपन से भरपूर थी। उसने एक परिवार खो दिया था, लेकिन अब उसे एक नया परिवार मिल गया था। एक ऐसा परिवार जिसमें सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन जो गर्म जोशी से भरा और पूरा था। लक्ष्मी द्वारा एक लावारिस बच्चे को गोद लेने की खबर गांव में हवा से भी तेज फैली। ये हर बाजार और हर चौपाल पर चर्चा का विषय बन गया। सुना तुमने, लक्ष्मी बुढ़िया ने बुढ़ापे में सठियाकर एक मुसीबत मोल ले ली है। एक परचून वाली ने पंखा झलते हुए कहा। बगल में बैठी सब्जी वाली ने मुंह बनाया। मुसीबत नहीं तो और क्या, खुद का पेट तो भरता नहीं। अब एक और खाने वाला आ गया। देखना, किसी दिन दोनों दादी पोता भूख से मर जाएंगे। मुझे तो ये अजीब लगता है, सगे बेटे ने घर से निकाल दिया तो एक शब्द नहीं बोली और एक अनजान बच्चे को पाल रही है, जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बातें लक्ष्मी के कानों में अदृश्य सुइयों की तरह चुभती थीं। जब भी वो आरव को लेकर गांव से गुजरती, वो बस सिर झुकाकर तेजी से चलती। आरव को कसकर सीने से लगा लेती, जैसे उसे दुनिया की कड़वी बातों से बचा रही हो। उसके बेटे रमेश ने जब ये खबर सुनी तो वो बस हंस दिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, उसे अच्छा इंसान बनने का शौक है तो बनने दो, देखते हैं कब तक ये नाटक चलता है। जब भूख से मरेगी तो यहीं भीख मांगने आएगी। उसकी पत्नी, जो एक तेज तर्रार औरत थी, ने भी जोड़ा, दूसरों की सासें तो अपने बच्चों और पोतों का ख्याल रखती हैं, और हमारी वाली सिर्फ मुसीबतें लाती है। छोड़ो उसे, समझो कि वो है ही नहीं, सिर से बोझ कम हुआ। लेकिन इन तानों के बीच कुछ दयालु दिल भी थे, जैसे राधा, जो गांव में घूम घूम कर मिठाई बेचती थी। वो बचपन से अनाथ थी, इसीलिए वो बेसहारा बच्चों का दर्द समझती थी। एक शाम उसने लक्ष्मी को झोपड़ी के बाहर उदास बैठे देखा, जो सोते हुए आरव को देखकर लंबी सांसें ले रही थी। राधा चुपचाप चावल के आटे की एक थैली ले आई। दादी, ये आपके लिए है। मैंने देखा है कि आपके हाथ में हुनर है। आप कुछ पीठा बनाकर बाजार में बेचने की कोशिश क्यों नहीं करती? कुछ पैसे आएंगे तो दादी पोते का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। लक्ष्मी ने ऊपर देखा, उसकी आंखें नम थीं। उसने राधा का हाथ पकड़कर कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? ऐसा मत कहिए। दादी, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है। समझिए कि ये मदद मैंने इस बच्चे के लिए की है। राधा ने आरव को देखकर प्यार से मुस्कुराया। उस दिन से दादी पोते की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दिन में लक्ष्मी अभी भी सब्जियां तोड़ने और घोंगे पकड़ने जाती। रात में दिए की रोशनी में वो मेहनत से आटा पीसती और पीठे बनाती।
उसके कठोर झुर्रीदार हाथ अब तेजी से छोटे छोटे सुंदर पीठे बनाने लगे। अगली सुबह वो आरव को पीठ पर लाद कर और पीठे की टोकरी सिर पर रखकर गांव के बाजार के एक कोने में बैठ गई। शुरुआत में किसी ने कुछ नहीं खरीदा। वे उसे अभी भी जिज्ञासा और शक की नज़रों से देखते रहे, लेकिन फिर किसी ने एक चक्कर देखा और उसे पीठा बहुत स्वादिष्ट लगा, घर जैसा स्वाद। उसने और खरीदे। ऐसे ही एक से दूसरे के कानों तक बात पहुंची और लक्ष्मी की टोकरी धीरे धीरे खाली होने लगी। पहले दिन उसने कुछ रुपए कमाए। उन पुराने मुड़े टुड़े नोटों को हाथ में पकड़कर लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत थोड़े अच्छे चावल और थोड़ा सा मांस खरीदा और घर आकर आरव के लिए एक स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई। बच्चे को चाव से खाते देखकर लक्ष्मी मुस्कुराई। उसने दुनिया के तानों की परवाह करना छोड़ दिया। वो बस इतना जानती थी कि उसे जीना है, काम करना है ताकि आरव बड़ा हो सके। और उसने आरव को पढ़ाना शुरू किया। जब आरव ने बोलना सीखा तो उसने उसे दादी कहना सिखाया। जब आरव ने लड़खड़ाते हुए चलना सीखा तो उसने जमीन पर एक छड़ी से अक्षर बनाकर उसे पहला पाठ पढ़ाया। ये अ है बेटा, अ से अच्छाई। मैं चाहती हूं कि तू हमेशा अच्छा इंसान बने। ये द है, द से दया। तुझे हमेशा दूसरों पर दया करनी है। इस तरह उस टूटी फूटी झोपड़ी में लोगों की कानाफूसी के बीच एक बच्चा एक बूढ़ी औरत के प्यार और शिक्षा से दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। समय तेजी से बीत गया। आरव अब 6 साल का हो गया था। लक्ष्मी की पाई पाई की बचत की बदौलत आरव गांव के स्कूल में पहली कक्षा में जाने लगा। वो बहुत होशियार और तेज दिमाग का था। जो भी पढ़ता उसे तुरंत याद हो जाता। स्कूल में टीचर जो भी सिखाती वो घर आकर अपनी तोतली जबान में दादी को सुना था। लेकिन स्कूल जाने की उसकी खुशी पूरी नहीं थी। वो जल्द ही अपने दोस्तों के मजाक का निशाना बन गया। आरव अनाथ है, आरव के माँ बाप नहीं है। तू तो सड़क पर पड़ा मिला था जिसे एक बुढ़िया उठाकर ले आई। तेरा घर उस टूटी झोपड़ी में है, तुझसे तो पीठे की गंध आती है। बच्चों की ये क्रूर बातें चाहे अनजाने में कही गई हों या जानबूझकर, आरव के नन्हे दिल पर चाकू की तरह चलती थीं। शुरुआत में आरव उनसे लड़ता, लेकिन जितना वो लड़ता वे उसे उतना ही ज्यादा चिढ़ाते। धीरे धीरे आरव ने चुप रहना सीख लिया। वो बस सिर झुकाकर उनकी बातें सुनता रहता। एक शाम आरव स्कूल से घर आया। उसका चेहरा उदास था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह दादी की गोद में छिपा लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। लक्ष्मी ने धीरे से उसका सिर सहलाया। स्कूल बेटा, आरव सिसकते हुए बोला, दादी, सब कहते हैं कि मैं सड़क पर पड़ा मिला था। वे कहते हैं कि मेरे असली माँ बाप नहीं हैं। क्या ये सच है दादी? लक्ष्मी कुछ देर चुप रही। वो जानती थी कि ये दिन जरूर आएगा। उसने आरव को सीधा बिठाया। उसके आंसू पहुंचे और उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। आरव, मेरी बात सुनो। इस दुनिया में कोई भी ये चुनकर पैदा नहीं होता कि वो कहाँ जन्म लेगा। कुछ लोग महलों में पैदा होते हैं, कुछ गरीबी में, कुछ के माँ बाप दोनों होते हैं, कुछ के नहीं। ये जरूरी नहीं है। उसने आरव के नन्हे हाथों को कसकर पकड़ लिया। जरूरी ये है कि हम कैसी जिंदगी जीते हैं। तुम ये नहीं चुन सकते थे कि तुम कहाँ पैदा हुए, लेकिन तुम ये चुन सकते हो कि तुम कैसे इंसान बनोगे। तुम एक अच्छे, ईमानदार और उपयोगी इंसान बनना चुन सकते हो, समझे? आरव ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से दादी को देखा और सिर हिलाया। लक्ष्मी ने आगे कहा, कौन कहता है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? मैं तुम्हारी दादी हूं, तुम्हारी माँ भी हूं और तुम्हारे पिता भी। मेरा प्यार तुम्हारे लिए किसी से भी कम नहीं है। और जो लोग बातें बनाते हैं उनकी बातों को दिल पर मत लो। दुनिया की बातें हवा की तरह होती हैं, जो कानों से गुजर जाती हैं। अगर तुम सीधे और अच्छे रास्ते पर चलोगे तो कोई भी बात तुम्हें गिरा नहीं सकती। उसने आरव को गले लगा लिया और सहलाया। मुझसे वादा करो कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो, तुम हमेशा एक अच्छे इंसान बनोगे। मैं वादा करता हूं दादी, आरव ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में अब दृढ़ता थी। दादी की बातें एक रोशनी की तरह थीं, जिसने आरव के दिल से निराशा के बादलों को हटा दिया। अब वो रो नहीं रहा था, वो समझ गया था। उसका जन्म ये तय नहीं करेगा कि वो कौन है, उसका जीवन जीने का तरीका ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। उस दिन के बाद
आरव दोस्तों के चढ़ाने पर दुखी नहीं होता था। कोई कुछ भी कहता, वो बस चुपचाप मुस्कुराता और चला जाता। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। वो बहुत अच्छा पढ़ना चाहता था ताकि भविष्य में वो अपनी दादी का ख्याल रख सके, ताकि वो सबको दिखा सके कि एक छोड़ा हुआ बच्चा भी एक उपयोगी इंसान बन सकता है। हर दिन स्कूल से आने के बाद आरव अपनी पैंट ऊपर चढ़ाकर दादी की मदद करता, सब्जियां धोता, चूल्हा जलाता। रात में वो दादी के बगल में बैठकर अपना होमवर्क करता और पीठे के बर्तन पर नजर रखता। दिए की रोशनी में दादी पोते को मेहनत करते हुए देखकर कोई नहीं जानता था कि उस बच्चे की आत्मा में दृढ़ता और असाधारण साहस का एक बीज बोया जा रहा था। जब आरव 7 साल का हुआ तो उस गरीब गांव में हलचल मच गई। एक सुबह 2 शानदार चमकती हुई कारें गांव के मुहाने पर आकर रुकीं। कार से लगभग 50 साल का एक अमीर जोड़ा उतरा, जो बहुत संभ्रांत लग रहा था। उनके पीछे कुछ और लोग थे जो नौकर जैसे लग रहे थे। वे पूरे गांव में पूछताछ कर रहे थे। एक नवजात बच्चे की तस्वीर दिखाकर पूछ रहे थे कि क्या किसी ने लगभग 7 साल पहले ऐसा कोई बच्चा खोया हुआ देखा है। पूरा गांव कानाफूसी करने लगा। चाय वाली ने तुरंत कहा, 7 साल पहले? हाँ, लक्ष्मी का पोता आरव है। उसे ठीक 7 साल पहले एक तूफानी रात में ही वो मिला था। ये सुनकर वो जोड़ा ऐसे खुश हुआ जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उन्होंने तुरंत किसी से लक्ष्मी की नदी किनारे वाली झोपड़ी तक ले जाने के लिए कहा। उस समय लक्ष्मी आरव के लिए एक कमीज सिल रही थी और आरव बगल में बैठकर एक किताब पढ़ रहा था। इतने सजे धजे अजनबी लोगों को देखकर लक्ष्मी हैरान होकर खड़ी हो गई। उस आदमी श्री खन्ना ने आगे बढ़कर कांपती आवाज में कहा, माताजी, हमने सुना है कि 7 साल पहले आपको एक लड़का मिला था। लक्ष्मी ने उन्हें देखा। उसके दिल में एक अनजाना डर पैदा हो गया। उसने सिर हिलाया। हाँ, वो मेरा आरव है। महिला श्रीमती खन्ना जल्दी से आगे बढ़ी। उसकी लाल आंखें आरव को घूर रही थी। उसने अपने पर्स से एक पीली पड़ चुकी तस्वीर निकाली और आरव के चेहरे से मिलाया। बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल मेरे पति के बचपन जैसा, वो सिसकते हुए बोली। बेटा, क्या तुम मेरे पोते हो? लक्ष्मी स्तब्ध रह गई। आरव भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। श्री खन्ना ने जल्दी से समझाया, 7 साल पहले हमारी बहू ने समय से पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। जन्म के बाद वो गहरे अवसाद में चली गई। एक दिन गुस्से में वो नवजात बच्चे को लेकर कहीं चली गई। हमारे परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। हमें बस इतना पता चला कि बहू ने बच्चे को कहीं छोड़ दिया और फिर आत्महत्या कर ली। पिछले 7 सालों में हमने कभी भी अपने खोए हुए पोते को खोजने की उम्मीद नहीं छोड़ी। मेरा बेटा उस दुख के कारण बीमार पड़ गया और 2 साल पहले उसकी भी मृत्यु हो गई। श्रीमती खन्ना ने सिसकते हुए कहा, यह बच्चा उसके खून की आखिरी निशानी है। माताजी, कृपया कृपया हमें हमारा पोता वापस दे दीजिए। लक्ष्मी ने आरव को देखा और फिर उस दुखी जोड़े को। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उसने सोचा था कि एक दिन आरव के माता पिता उसे ढूंढने आएंगे, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो दिन इतनी अचानक आ जाएगा। आरव ने लक्ष्मी की साड़ी कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में डर था। दादी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। लक्ष्मी ने आरव का सिर सहलाकर उसे शांत करने की कोशिश की। उसने श्री और श्रीमती खन्ना से कहा, यह सब बहुत अचानक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। इस बच्चे को मैंने अकेले पाला है, लेकिन अगर ये सच में आपका पोता है, हम तुरंत डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, श्री खन्ना ने दृढ़ता से कहा। हमने शहर से एक विशेषज्ञ को बुलाया है। कृपया खून के रिश्ते के लिए मान जाइए। लक्ष्मी कुछ देर चुप रही। उसने श्रीमती खन्ना की विनती भरी आंखों में देखा। उसमें एक दादी का अपने पोते को खोने का दर्द था। फिर उसने आरव को देखा, वो बच्चा जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। दर्द के बावजूद वो जानती थी कि वो स्वार्थी नहीं हो सकती। अगर आरव सच में उनका पोता है तो उसे अपना परिवार वापस पाने का, एक बेहतर जीवन जीने का अधिकार है। उसने सिर हिलाया। उसकी आवाज भर्रा गई। ठीक है, मैं सहमत हूं। आरव और श्री खन्ना के बालों के नमूने तुरंत ले लिए गए। पूरी झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। श्रीमती खन्ना बस रोती रहीं और आरव को एकटक देखती रहीं। लक्ष्मी ने आरव को कसकर गले लगा लिया। जैसे उसे डर हो कि अगर उसने उसे छोड़ा
तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। कुछ घंटों बाद विशेषज्ञ हाथ में परिणाम लेकर लौटा। श्री और श्रीमती खन्ना ने सांस रोककर इंतजार किया। विशेषज्ञ ने उन्हें देखकर सिर हिलाया। मुझे खेद है। परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि इस लड़के और आपके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। श्रीमती खन्ना के लिए जैसे आसमान ही गिर पड़ा हो। वो लड़खड़ाकर बेहोश हो गईं। श्री खन्ना ने जल्दी से अपनी पत्नी को संभाला। उनके चेहरे पर गहरी निराशा थी। लक्ष्मी ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसे उनके लिए दुख भी हुआ। आरव भी हैरान था। तो वो उनका पोता नहीं था? वो अभी भी अपनी दादी का आरव था। आरव की पहचान का रहस्य जो सुलझता हुआ लग रहा था, अंत में वहीं वापस आ गया। वो अभी भी एक छोड़ा हुआ अज्ञात बच्चा था, लेकिन इस भाग्यशाली मुलाकात में दादी पोते की जिंदगी में एक बिल्कुल नया अध्याय खोल दिया था। श्रीमती खन्ना के होश में आने के बाद भी उस छोटी सी झोपड़ी में निराशा का माहौल छाया रहा। उम्मीद की जो किरण जगी थी, वो जल्दी ही बुझ गई। श्री और श्रीमती खन्ना चुपचाप बैठे थे। उनकी उदास आंखें आरव को देख रही थीं, वो बच्चा जो उनके पोते जैसा दिखता था। श्री खन्ना ने अपना गला साफ किया, अपने दुख को दबाने की कोशिश करते हुए। उन्होंने लक्ष्मी को देखा। उनकी आंखों में बहुत सम्मान था। माताजी, भले ही आरव मेरा पोता नहीं है, लेकिन आज हमने एक देवी का दिल देखा है। आपने एक ऐसे बच्चे को पाला है जिसका आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, उसे एक अच्छा इंसान बनाया है। आपकी इस महानता का बदला हम कैसे चुका सकते हैं, ये हम नहीं जानते। उन्होंने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक एक चमड़े का ब्रीफकेस लेकर आया और उसे खोला। अंदर नए नोटों की गड्डियां थीं। माताजी, ये 1 करोड़ रुपए है। श्री खन्ना ने विनम्रता से कहा, कृपया इसे हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझकर स्वीकार करें। आप इन पैसों से एक नया घर बना सकती हैं, ताकि आप और आरव एक बेहतर जीवन जी सकें। आपके पुण्य के आगे ये रकम कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी और आरव दोनों अपनी आंखों के सामने नोटों की गड्डियों को देखकर दंग रह गए। ये एक बहुत बड़ी रकम थी, जिसका सपना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इससे वो घर बना सकती थीं, खरीदारी कर सकती थी और अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकती थी। लेकिन लक्ष्मी ने बस एक पल के लिए उन नोटों को देखा और फिर धीरे से सिर हिला दिया। श्रीमान, मैं ये पैसा नहीं ले सकती। श्री खन्ना हैरान थे। क्यों माताजी? कृपया संकोच न करें। हम ये दिल से देना चाहते हैं। मैंने आरव को किसी इनाम की उम्मीद में नहीं पाला है। लक्ष्मी की आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मैंने उसे इसलिए पाला क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं, क्योंकि मैं उसे अपना सगा पोता मानती हूं। प्यार को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता श्रीमान। अगर मैं आपसे ये पैसा ले लूं, तो क्या मेरा प्यार एक सौदा नहीं बन जाएगा? श्रीमती खन्ना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी भी इतने महान दिल वाला इंसान नहीं देखा था। लक्ष्मी ने आगे कहा, मुझे गरीबी में रहने की आदत है। ये झोंपड़ी भले ही टूटी फूटी हो, लेकिन इसने सालों तक हम दादी पोते को सिर छिपाने की जगह दी है। मुझे बड़े घर की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने देखा कि श्री और श्रीमती खन्ना अभी भी असहज महसूस कर रहे थे, तो लक्ष्मी ने कुछ देर सोचा और कहा, लेकिन अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो मैं पैसा नहीं मांगूंगी। मैं बस आरव के लिए आपसे एक चीज मांगूंगी। आप बस कहिए माताजी। श्री खन्ना ने जल्दी से जवाब दिया, हम जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। लक्ष्मी ने अपने पोते को देखा, जो उसकी गोद में दुबका हुआ था। उसकी आंखों में उम्मीद थी। मेरा आरव बहुत होशियार है, उसे पढ़ने का बहुत शौक है। लेकिन मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे पीठे की कमाई से बस हम दोनों का गुजारा ही हो पाता है। मुझे डर है कि मैं उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे पाऊंगी। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो कृपया आरव को पढ़ने में मदद करें। वो झिझकते हुए बोली, मैंने सुना है कि शहर में अच्छे स्कूल हैं जो होशियार बच्चों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। मैं बस चाहती हूं कि उसका भविष्य उज्जवल हो, उसे मेरी तरह दुख न झेलना पड़े। लक्ष्मी की ये विनती सुनकर श्री और श्रीमती खन्ना बहुत भावुक हो गए। ये गरीब बूढ़ी औरत अपने लिए कुछ नहीं मांग रही थी, बल्कि उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रही थी जिसे उसने पाला था। श्री खन्ना ने तुरंत सिर हिलाया। जरूर माताजी। बिल्कुल, हमारी एक छात्रवृत्ति निधि है जो प्रतिभाशाली युवाओं के लिए है।
हम आरव की शहर के सबसे अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे, जब तक वो विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता। हम उसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने श्री खन्ना का हाथ पकड़ लिया। अब मैं संतुष्ट हूं। मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं आरव की तरफ से आपके इस महान दिल का धन्यवाद करती हूं। आरव ने दादी की बातें सुनी और वो खुश भी था और दुखी भी। खुश इसलिए कि उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, और दुखी इसलिए कि उसे अपनी दादी से दूर जाना पड़ेगा। ये मुलाकात जो निराशाजनक लग रही थी, उसने आरव के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। लक्ष्मी ने एक भौतिक संपत्ति को ठुकरा दिया था, लेकिन बदले में अपने पोते के लिए ज्ञान का एक अनमोल खजाना हासिल कर लिया था। वो जानती थी कि यही सबसे कीमती चीज है। यही आरव के जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे मजबूत सहारा होगा। सिर्फ एक हफ्ते बाद श्री खन्ना ने आरव को शहर के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए गांव में एक गाड़ी भेजी। जिस दिन आरव जा रहा था, नदी किनारे की वो छोटी सी झोपड़ी विदाई के दुख में डूब गई। लक्ष्मी ने पूरी रात जागकर आरव का सामान पैक किया था। बस कुछ पुराने कपड़े थे जिन्हें उसने ध्यान से सिल दिया था। एक लगभग भरी हुई कॉपी और कुछ पीठे जो उसने रास्ते में खाने के लिए बनाए थे। शानदार कार फिर से गांव के मुहाने पर खड़ी थी। आरव ने श्री खन्ना के लोगों द्वारा लाए गए नए कपड़े पहने थे, जिसमें वो बहुत सुंदर और होशियार लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा उदास था। वो बस दादी की साड़ी का पल्लू कसकर पकड़े हुए था, जाना नहीं चाहता था। दादी, आप भी मेरे साथ चलिए ना, शहर में मेरे साथ रहिए, आरव ने रोते हुए कहा। लक्ष्मी ने उसका सिर सहलाया और प्यार से मुस्कुराई। मैं बूढ़ी हो गई हूं। मुझे शहर की जिंदगी की आदत नहीं है। मैं यहीं इस झोपड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम वहां अच्छे से रहना, श्री और श्रीमती खन्ना की बात मानना और मन लगाकर पढ़ना, ठीक है? लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आरव की आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। मुझे भी तुम्हारी याद आएगी, लेकिन तुम अपने भविष्य के लिए पढ़ने जा रहे हो। मैं खुश हूं। हर गर्मी की छुट्टी में तुम मुझसे मिलने आना, ठीक है? श्री और श्रीमती खन्ना पास आए। उनकी आंखों में भी सहानुभूति थी। श्रीमती खन्ना ने धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। हर हफ्ते हम तुम्हारी दादी से फोन पर बात करवाएंगे। आरव अभी भी दादी का हाथ नहीं छोड़ रहा था। वो उनसे लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। दादी, मेरा इंतजार करना। मैं वादा करता हूं कि मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आपके लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा। मैं आपका ख्याल रखूंगा। आपको फिर पीठे नहीं बेचने पड़ेंगे दादी। लक्ष्मी का दिल दुख से भर गया। उसने अपने पोते को कसकर गले लगा लिया और उसकी छोटी सी पीठ खपथपाई। हाँ, मैं इंतजार करूंगी। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। जाने का समय हो गया था। आरव हिचकिचाते हुए कार में बैठ गया। वो खिड़की के पास बैठकर शीशे से मुंह लगाकर दादी को एकटक देखता रहा। कार धीरे धीरे चलने लगी। लक्ष्मी वहीं खड़ी हाथ हिलाती रही। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। कार गांव के बांस के झुरमुट के पीछे ओझल हो गई। लक्ष्मी अभी भी एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। अचानक आए खालीपन ने उसे घेर लिया। नदी किनारे की झोपड़ी में अब वो अकेली रह जाएगी। अब आरव की तोतली आवाज में कविताएं पढ़ने की आवाज नहीं आएगी, ना ही स्कूल की कहानियां सुनाने की उसकी चहक। गांव के लोग जो देख रहे थे, कुछ ने लंबी सांसें ली। बेचारी बुढ़िया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया और अब वो भी चला गया। लेकिन चलो, अगर वो पढ़कर बड़ा आदमी बन जाए तो ये उसकी किस्मत है। लक्ष्मी अपनी झोपड़ी में लौट आई। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आरव के बिना झोपड़ी अचानक ठंडी और बहुत बड़ी लगने लगी। वो बांस की चारपाई पर बैठ गई और आरव की पुरानी कॉपी उठाई। उसकी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट देखकर वो रो पड़ी, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रोई। उसने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। उसे स्वस्थ रहना था। उसे पीठे बेचना जारी रखना था, ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सके, ताकि वो आरव के लौटने का इंतजार कर सके। बच्चे का वादा कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, उसके जीने और उम्मीद करने का सबसे बड़ा सहारा बन गया था।
उस दिन से लोग लक्ष्मी को अभी भी गांव के बाजार के कोने में अपनी पीठे की टोकरी के साथ मेहनत करते हुए देखते थे। वो और दुबली हो गई थी, उसकी कमर और झुक गई थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक उम्मीद, एक इंतजार की चमक रहती थी। वो अपने पोते का इंतजार कर रही थी, उस भविष्य का इंतजार कर रही थी जिसके लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जबकि लक्ष्मी और आरव की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो गया था, गांव के दूसरे छोर पर उस पक्के घर में रमेश बर्बादी की ओर बढ़ रहा था। अपनी मां को निकालने के बाद रमेश अपनी पत्नी और बच्चों को शहर से ले आया। वो खुश था कि अब उसे आराम की जिंदगी मिलेगी, बूढ़ी माँ का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। उसकी पत्नी को ऐशो आराम की आदत थी। गांव आकर उसे मेहनत का काम पसंद नहीं आया। दोनों पति पत्नी में रोज झगड़े होने लगे। ये घर कितना गंदा और देहाती है। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? क्या मैं तुम्हारी सेवा करूं? तुम में हिम्मत है तो ज्यादा पैसे कमाओ और नौकर रखो, मुझसे ये देहाती काम करने को मत कहो। रमेश ने व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन उसके चिड़चिड़े स्वभाव और शराब पीने की आदत के कारण जल्द ही उसे भारी नुकसान हुआ और वो कर्ज में डूब गया। कर्जदार रोज दरवाजे पर आकर धमकाते, पैसे थे नहीं। पति पत्नी में झगड़े और बढ़ गए। एक दोपहर एक भयंकर लड़ाई के बाद रमेश की पत्नी अपने बच्चे को लेकर और अपना बैग उठाकर मायके चली गई। जाते जाते एक कड़वी बात कहना नहीं भूली, जो अपनी सगी मां का नहीं हुआ वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं और मेरा बच्चा जा रहे हैं, तुम अकेले अपना कर्ज चुकाओ। रमेश स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ये हालत होगी। पत्नी और बच्चे चले गए। कर्ज ने उसे घेर लिया। वो निराश होकर दिन रात शराब में डूबा रहता। पड़ोसियों जो पहले उसकी इज्जत करते थे, अब उसे मुश्किल में देखकर उससे दूर रहने लगे। कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था। और फिर सबसे बुरा हुआ। एक सुबह लोगों ने रमेश को घर के फर्श पर बेहोश पाया। उसका मुंह टेढ़ा हो गया था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसे लकवा मार गया था। स्ट्रोक ने रमेश को आधा अपाहिज बना दिया। उसे चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसकी बोली भी तुतलाने लगी थी। वो शानदार घर अब ठंडा और गंदा रहने लगा, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसे सब कुछ खुद ही बड़ी मुश्किल से करना पड़ता था। एक वक्त का खाना बनाना, एक कपड़ा धोना भी उसके लिए एक सजा बन गया था। जब वो उस खाली घर में अकेला लेटा रहता तो उसे पुराने दिन याद आने लगते। उसे अपनी माँ के हाथ का बना गरम खाना याद आता। उसे अपनी माँ की हिदायतें याद आती जब भी वो कहीं बाहर जाता था। और उसे अपने पिता की बरसी की वो रात अच्छी तरह याद थी। उसने बेरहमी से अपनी माँ को गालियां दी थी, सामान फेंका था और उसे बारिश की रात में घर से निकाल दिया था। जाओ। इतना लंबा जीकर बच्चों को क्यों तकलीफ दे रही हो? ये वाक्य अब एक श्राप की तरह उसके कानों में गूंजता रहता। उसने कभी चाहा था कि उसकी मां मर जाए ताकि उसे छुटकारा मिले। अब वो खुद जी भी रहा था और मर भी रहा था, जो मरने से भी बदतर था। क्या ये कर्मों का फल था? उसने गांव वालों से सुना था कि लक्ष्मी को एक बच्चा मिला था और अब वो शहर में पढ़ रहा है। वो बस हंस दिया था, लेकिन उसके दिल में एक ईर्ष्या और कड़वाहट पैदा हो गई थी। उसकी माँ, जिसे उसने छोड़ दिया था, अपना सारा प्यार एक अनजान बच्चे पर लुटा रही थी और वो उसका सगा बेटा। पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था। शारीरिक दर्द उसे उतना नहीं सताता था जितना कि उसके अंदर का पछतावा। उसे पछतावा होने लगा। वो अपनी माँ के पास जाना चाहता था, एक बार माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे उसका सामना करने से डर लगता था। उसे उसकी आंखों से डर लगता था। उसे उसकी खामोशी 1000 गालियों से ज्यादा चुभती। इस तरह रमेश अपने ही घर में एक परछाई की तरह रहने लगा। अकेलापन, बीमारी और पश्चाताप उसे हर दिन खाए जा रहे थे। वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक अभी शुरू ही हुआ था। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। लक्ष्मी अब बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। उसके बाल रुई की तरह सफेद हो गए थे। उसकी कमर झुक गई थी। लेकिन हर दिन वो बाजार के कोने में अपनी पीठे की टोकरी के साथ मेहनत करती रहती। ये टोकरी सिर्फ उसकी रोजी रोटी नहीं थी, बल्कि उसकी खुशी और उसका इंतजार भी थी। उस दिन हमेशा की तरह गांव का बाजार शोरगुल से भरा था। लक्ष्मी अपनी दुकान पर बैठी थी कि अचानक पूरे बाजार में हलचल मच गई। सबकी आंखें बाजार के गेट की ओर टिक गईं।
2-3 काली शानदार कारें एक के पीछे एक गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़क पर आ रही थीं। ये नज़ारा उस गरीब गांव के लिए दुर्लभ था और आज ये और भी ज्यादा उत्सुकता पैदा कर रहा था। कार का दरवाजा खुला और नीचे श्री या श्रीमती खन्ना नहीं बल्कि एक लंबा नौजवान लड़का उतरा जिसने एक शानदार सूट पहना हुआ था। लड़के का चेहरा उज्जवल और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। और फिर उसकी नजरें बाजार के उस कोने पर रुक गईं जहां एक बूढ़ी औरत अपनी पीठे की टोकरी के पास सिकुड़ी बैठी थी। दादी! लड़के ने जोर से पुकारा और तेजी से लक्ष्मी की ओर बढ़ा। आवाज जाने पहचाने भी थी और अनजाने भी। लक्ष्मी ने ऊपर देखा, अपनी आंखों को सिकोड़कर। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या उसके सामने खड़ा ये सुंदर नौजवान उसका आरव था? सिर्फ 3 सालों में वो इतना बड़ा और अलग कैसे हो गया? आरव, क्या तुम आरव हो? उसने कांपते हुए पूछा। मैं ही हूं, मैं आपके पास वापस आ गया हूं। आरव दौड़ कर आया और दादी के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने महंगे सूट के गंदे होने की परवाह नहीं की और दादी के दुबले पतले कंधों को कसकर गले लगा लिया। लक्ष्मी स्तब्ध रह गई और फिर खुशी से फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने पोते को गले लगा लिया, आंसू बह रहे थे। मेरा आरव! तुम सच में वापस आ गए हो? इतने बड़े हो गए हो कि मैं पहचान ही नहीं पाई। पूरा बाजार एक पल के लिए शांत हो गया और फिर फुसफुसाहट और प्रशंसा की आवाजों से गूंज उठा। हे भगवान, क्या ये आरव है? वो कुछ ही सालों में एक राजा की तरह लग रहा है। लक्ष्मी की किस्मत तो देखो। आसपास के दुकानदार, जिन्होंने दादी पोते को सालों तक एक दूसरे का सहारा बनते देखा था, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। राधा, जो मिठाई बेचती थी, दौड़ कर आई। लक्ष्मी दादी, आरव वापस आ गया, देखो वो कितना बड़ा आदमी बन गया है। आरव ने दादी के आंसू पोंछे। उसकी आवाज भर्रा गई। दादी, मैंने आपसे वादा किया था, मैं अच्छी तरह पढ़ूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। अब से आपको पीठे नहीं बेचने पड़ेंगे, आप आराम कीजिए। मैं आपका ख्याल रखूंगा। ये कहकर उसने अपने साथ आए सहायक की ओर देखा। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और दूसरे लोगों के एक समूह को इशारा किया। वे एक बड़ा सा बोर्ड लेकर आए और उसे बाजार के सामने खाली जमीन पर लगा दिया। बोर्ड पर लिखा था, श्रीमती लक्ष्मी देवी के सम्मान में वृद्धाश्रम निर्माण परियोजना। एक आर्किटेक्ट जैसे दिखने वाले आदमी ने लक्ष्मी के सामने एक नक्शा फैला दिया। माताजी, आरव जी की इच्छा के अनुसार हम आपके लिए यहाँ एक नया शानदार घर बनाएंगे। घर में सभी सुविधाएं होंगी, एक बगीचा और एक तालाब भी होगा, ताकि आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सकें। लक्ष्मी हैरान थी। वो कभी आरव को देखती तो कभी नक्शे को। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरव ने उसके कठोर हाथों को पकड़कर अपने गाल पर रख लिया। दादी, ये मेरी तरफ से आपके लिए पहला छोटा सा तोहफा है। मैं आपके इस एहसान का बदला चुकाने के लिए और भी बहुत कुछ करूंगा। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। ये तालियां सिर्फ बधाई के लिए नहीं थी, बल्कि उस सच्ची कहानी के लिए प्रशंसा और भावना से भरी थी जो उनकी आंखों के सामने घटित हो रही थी। एक गरीब बूढ़ी औरत जिसे उसके सगे बेटे ने छोड़ दिया था। उसने अपने प्यार से एक अनाथ बच्चे को पाला था और अब वो बच्चा वापस आया था, एक ऐसा तोहफा लेकर जिसने सभी को खुशी से रुला दिया था। लक्ष्मी का नया घर कुछ ही महीनों में तेजी से बनकर तैयार हो गया। ये एक सुंदर 3 कमरों का पक्का घर था जो हरे भरे पेड़ों से घिरे एक बगीचे के बीच में था। लक्ष्मी नए घर में आ गई, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उस रात दादी पोता घर के बरामदे में चांदनी रात के नीचे बैठे थे। आरव ने खुद एक केतली में गरम चाय बनाई और दादी को दी। दादी, इसे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। लक्ष्मी ने एक घूंट चाय पी, अपने पोते को देखा जो अब एक परिपक्व और समझदार नौजवान बन गया था। उसके दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। आरव, मुझे सच सच बताओ, सिर्फ 3 सालों में तुमने इतने बड़े काम कैसे कर लिए? तुम्हारे पास घर बनाने के लिए पैसे कहां से आए? आरव मुस्कुराया और दादी को प्यार भरी नजरों से देखा। उसे पता था कि अब सच बताने का समय आ गया है। दादी, ये एक लंबी कहानी है। आरव ने बताना शुरू किया। हुआ ये था कि शहर जाने के बाद अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, खासकर गणित और प्रोग्रामिंग में के कारण आरव जल्द ही स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन गया। उसकी प्रतिभा ने एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का ध्यान आकर्षित किया, जो प्रतिभाशाली बच्चों को खोजने और प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम चला रही थी।
उन्होंने मुझे अपने विशेष कार्यक्रम में शामिल कर लिया। दादी, मुझे सबसे अच्छे प्रोफेसरों से सीखने का मौका मिला और मैंने उनके साथ मिलकर कुछ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन विकसित किए। उनमें से एक अप्रत्याशित रूप से सफल हो गया। आरव ने विनम्रता से कहा, लेकिन लक्ष्मी समझ गई कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो निश्चित रूप से आसान नहीं था। श्री और श्रीमती खन्ना ने न केवल मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया, बल्कि वे मेरे संरक्षक भी बने। उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट से कमाए गए पैसों का प्रबंधन करने में मेरी मदद की। वे कहते हैं कि मुझ में प्रतिभा है, लेकिन मुझे सफलता के सामने ना झुकने वाली नैतिक नींव देने वाली आप है। आरव ने दादी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज भावुक हो गई। दादी, मैं आपकी सिखाई हुई बातें कभी नहीं भूला। कोई भी ये चुनकर पैदा नहीं होता कि वो कहाँ जन्म लेगा। बस तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। ये बात हमेशा मेरे दिल में रहती है। जब भी मैं किसी महत्वपूर्ण निर्णय के सामने खड़ा होता हूँ, मुझे आपकी ये सलाह याद आती है। उसने लक्ष्मी की आंखों में गहराई से देखा। उसकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे इतनी मेहनत करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। मैंने बस यही जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपनी दादी से वादा किया है कि मैं उनका ख्याल रखूंगा। मुझे जल्दी सफल होना है ताकि मेरी दादी को एक दिन भी और मेहनत ना करनी पड़े। लक्ष्मी की आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सीधी साधी देहाती शिक्षा में इतनी ताकत होगी। तुम होशियार और प्रतिभाशाली हो, ये भगवान की देन है, उसने कहा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं दादी, अगर उस तूफानी रात में आपने मुझे नहीं उठाया होता तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। अगर आपकी आधी आधी बांटी हुई खिचड़ी की कटोरियां, जमीन पर सिखाए गए अक्षर और आपका बिना शर्त प्यार नहीं होता तो मैं बस एक आवारा बच्चा होता, या शायद बहुत पहले ही मर चुका होता। वो घुटनों के बल बैठकर अपना सिर दादी की गोद में रख लिया, जैसे वो बचपन में करता था। आपने मुझे ये जिंदगी दी है, मुझे एक नाम दिया है, मुझे एक चरित्र दिया है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है। मैं कोई अरबपति नहीं हूं, असली अरबपति तो आप हैं। दया की अरबपति, और मैं बस वो भाग्यशाली इंसान हूं जिसे आपसे ये दौलत विरासत में मिली है। लक्ष्मी ने अपने पोते के सिर को गले लगा लिया और सहलाया। बाहर हवा चल रही थी और चांद चमक रहा था। नए घर में दादी पोते का प्यार अभी भी उतना ही गर्म और पूरा था जितना उस टूटी फूटी झोपड़ी में था। उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि ये आज्ञाकारी और दयालु पोता है। लक्ष्मी और आरव के अमीर होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। उसका नया शानदार घर लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया, लेकिन कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ तो उसकी अमीरी से डरते थे और कुछ अपने पुराने तानों के लिए शर्मिंदा थे। इस बीच रमेश अभी भी गांव के मुहाने पर अपने पुराने गंदे घर में किसी तरह जी रहा था। उसने सब कुछ सुना था। वो जानता था कि उसकी माँ के पास अब एक बड़ा घर है और एक गोद लिया हुआ पोता उसकी सेवा कर रहा है। उसका दिल ईर्ष्या, कड़वाहट और शर्म से भर गया। बीमारी और अकेलेपन ने रमेश के सारे घमंड को खत्म कर दिया था। अब उसके अंदर सिर्फ देर से आया हुआ पश्चाताप था। उसे एक गर्म भोजन की थाली की लालसा थी, किसी से बात करने की इच्छा थी। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, एक ऐसी याद जो उसे अंदर से खाए जा रही थी। कई दिनों की उथल पुथल के बाद आखिरकार वो और बर्दाश्त नहीं कर सका। अपनी लकड़ी की बैसाखी के सहारे रमेश धीरे धीरे मुश्किल से गांव के उस छोर की ओर बढ़ा जहां उसकी मां का नया घर था। हर कदम उसके शरीर और आत्मा दोनों में हजारों सुइयों की तरह चुभ रहा था। ये जाना पहचाना रास्ता आज इतना लंबा और भारी क्यों लग रहा था? घर के गेट के सामने पहुंचकर रमेश अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। वो बस हिचकिचाता हुआ अंदर देखता रहा। घर बहुत सुंदर, बहुत साफ था। ये उस जैसे इंसान के लिए नहीं था। उसने अपनी माँ की परछाई को बरामदे में बैठे देखा। वो बहुत शांत लग रही थी। उसने आरव को दादी के पैर दबाते हुए देखा। ये दृश्य उसके दिल में चाकू की तरह चुभ गया। उस जगह पर उसे होना चाहिए था। उसने वापस मुड़ने का सोचा, लेकिन उसके पैर नहीं माने। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और फिर घिसटते हुए आंगन में घुस गया। कंकड़ पत्थरों की आवाज ने आरव और लक्ष्मी का ध्यान खींचा। आरव चौंक कर खड़ा हो गया और कुछ बोलने ही वाला था कि लक्ष्मी ने हाथ से उसे रोक दिया। उसने रमेश को पहचान लिया था।
उसने अपने बेटे को देखा। उसके कपड़े गंदे थे, शरीर दुबला पतला था और वो उसकी ओर घिसट रहा था। उसका दिल दर्द से फट गया। रमेश उसके सामने घिसट कर आया, लेकिन ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपना मुंह फर्श पर टिका दिया। उसके कंधे कांप रहे थे। माँ, माँ, वो बस ये 2 शब्द ही कह सका और फिर सिसकने लगा। लक्ष्मी चुपचाप बैठी रही। वो ना रोई, ना चिल्लाई और ना ही उसे उठाने के लिए दौड़ी। वो बस उसे देखती रही। एक कोमल नजर जिसमें बहुत सारी भावनाएं थीं। उस नजर में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक माँ का अपने भटके हुए बेटे के लिए दर्द था। माहौल में एक भयानक खामोशी थी। उसकी खामोशी हजारों डांट फटकार से ज्यादा भारी थी। ये एक अदृश्य थप्पड़ की तरह था जो सीधे रमेश के जमीर पर पड़ा। उसे लगा कि वो माफी के लायक नहीं है। उसे अपनी माँ से माफी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अंत में लक्ष्मी ने हवा की तरह धीमी आवाज में कहा, लेकिन वो आवाज रमेश के दिल में गहराई तक उतर गई। उठ जा बेटा, जमीन ठंडी है। रमेश अभी भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। लक्ष्मी ने एक लंबी सांस ली। पुरानी बातें बीत गईं। मैं अब तुझसे नाराज नहीं हूं। मैं बस उम्मीद करती हूं कि इतने सालों में तूने कुछ सीखा होगा। ये सुनकर रमेश और खुद को रोक नहीं सका। उसने ऊपर देखा। आंसू और नाक बह रहे थे। उसका चेहरा रोने और लकवे के कारण विकृत हो गया था। मैं एक जानवर हूं। मैं कपूत हूं। मुझे माफ कर दो मां। कृपया मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखती रही। वो जानती थी कि रमेश को सच में पछतावा है। जिंदगी और उसके अपने ज़मीर की सज़ा ही उसके लिए सबसे बड़ा सबक थी। उसे अब कोई शिकायत जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। आरव पास में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। बस उसका दिल भारी हो गया। वो समझ गया कि कुछ घावों को भरने के लिए समय और खामोशी दोनों की ज़रूरत होती है। रमेश के घुटनों के बल आके अपनी माँ से माफ़ी मांगने की कहानी जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। इसके साथ ही लक्ष्मी और आरव की अमीरी के बारे में अफवाहें भी बढ़ने लगीं। लोग सिर्फ नए घर के बारे में ही बात नहीं करते थे, बल्कि तरह तरह की कहानियां भी गढ़ते थे। सुना है आरव अब बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया है। उसके पास बेशुमार पैसा है। नहीं, मैंने सुना है कि वो किसी टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक है जिसके पास करोड़ों के शेयर हैं। तो फिर लक्ष्मी अब करोड़पति बन गई है। क्या किस्मत है। लक्ष्मी के करोड़पति होने की अफवाह फैलती गई और गांव वालों का उसके प्रति रवैया 180 डिग्री बदल गया। जो लोग पहले उसे सठियाई हुई और मुसीबत मोल लेने वाली कहते थे, अब उसे दूर से देखकर ही सम्मान से नमस्ते करते। नमस्ते लक्ष्मी माँ, कहाँ जा रही हैं? अरे आप तो आजकल बहुत स्वस्थ लग रही हैं, चेहरा भी चमक रहा है। सब्जी वाली जो पहले कहती थी कि दादी पोता भूख से मर जाएंगे, अब जब भी उसे देखती तो तुरंत बुलाती, लक्ष्मी माँ इधर आइए, मैं आपको ताज़ा मांस देती हूँ, घर का पाला हुआ है। परचून वाली जिसने कहा था कि वो दूसरों के मामले में दखल देती है, अब मीठी मीठी बातें करती। लक्ष्मी माँ, आप सच में भाग्यशाली हैं। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। आपका पोता आरव तो जैसे कोई देवता है, इतना होशियार और इतना आज्ञाकारी। आपने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी है। लक्ष्मी इन बातों पर बस प्यार से मुस्कुरा देती। वो अच्छी तरह समझती थी, जब कोई गरीब होता है तो लोग उसका अपमान करते हैं, जब अमीर होता है तो उसकी चापलूसी करते हैं। उसने ना तो इन बातों पर ध्यान दिया और ना ही उनसे नाराज हुई। वो नमस्ते का जवाब देती, लेकिन कोई भी तोहफा लेने से मना कर देती। वो जानती थी कि वे ये सब उसके लिए नहीं, बल्कि उसके करोड़पति पोते के डर से कर रहे थे। आरव ने ये देखकर एक बार अपनी दादी से कहा, दादी, ये लोग इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं? पहले वे हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। लक्ष्मी ने अपने पोते का सिर सहलाया और शांति से समझाया, बेटा, दुनिया ऐसी ही है। लोगों का मन पानी की धारा की तरह होता है, कभी साफ, कभी गंदा, कभी भरा हुआ, कभी खाली। हम उन्हें नहीं बदल सकते, तो हमें बस अपने मन को साफ रखना चाहिए। जो हमारे साथ अच्छा है उसे याद रखो, जो बुरा है उससे नफरत मत करो, बस शांति से जियो। यही काफी है। दादी की ये शिक्षा एक बार फिर आरव के दिल में गहराई तक उतर गई। वो समझ गया कि भौतिक धन दूसरों का रवैया बदल सकता है, लेकिन आत्मा की अमीरी ही वो चीज है जो इंसान को सच्चा सम्मान दिलाती है।
इस बीच रमेश अपने पुराने घर में अपनी माँ के बारे में अफवाहें सुनकर और भी शर्मिंदा हो रहा था। वो जानता था कि उसकी माँ के पास अब सब कुछ है और उसने सब कुछ खो दिया है। ये कठोर विरोधाभास उसे अपनी गलतियों का और भी ज्यादा एहसास करा रहा था। वो अब अपनी माँ को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था, बस चुपचाप पश्चाताप में जीता रहा, अपने दर्द को अकेले ही सहता रहा। पूरा छोटा सा गांव एक बूढ़ी औरत और एक बच्चे के कारण अचानक शोरगुल से भर गया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, कर्म के नियम, प्यार और एक चमत्कारी बदलाव का एक सबक। लेकिन बहुत कम लोग समझते थे कि लक्ष्मी के लिए वो कभी भी करोड़पति नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी दौलत बस उसका आज्ञाकारी पोता और एक शांत मन था। लक्ष्मी और आरव की कहानी सिर्फ उस छोटे से गांव तक ही सीमित नहीं रही। ये गांव की सीमाओं को पार कर शहर के पत्रकारों और टीवी वालों के कानों तक पहुंची। उन्हें ये एक प्रेरणादायक कहानी लगी, साहस और दया का एक चमकदार उदाहरण। एक दिन एक प्रांतीय टीवी चैनल की एक टीम एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गांव आई। वे मुख्य पात्र लक्ष्मी का साक्षात्कार करना चाहते थे। साक्षात्कार उनके नए घर के बरामदे में ही किया गया। लक्ष्मी अभी भी अपनी सादी भूरी साड़ी में एक बेंत की कुर्सी पर शांति से बैठी थी। चारों ओर कैमरे, लाइटें और बहुत सारे जिज्ञासु गांव वाले खड़े थे। एक युवा सुंदर रिपोर्टर उनके सामने बैठी और बातचीत शुरू की। माताजी, हमें पता चला है कि आपकी और आरव की कहानी बहुत मार्मिक है। क्या आप दर्शकों को बता सकती हैं कि आपको उन मुश्किल सालों में आरव को पालने और एक अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? लक्ष्मी प्यार से मुस्कुराई। उसकी आवाज़ धीमी और स्पष्ट थी। मेरी प्रेरणा बहुत सरल है बेटी, वो है प्यार। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपके अंदर सब कुछ करने की ताकत आ जाती है। रिपोर्टर ने सिर हिलाया और पूछना जारी रखा। सवाल मुश्किल जिंदगी, दादी पोते की यादों के इर्द गिर्द घूमते हैं। लक्ष्मी ने सब कुछ सच्चाई से बताया, बिना किसी लाग लपेट या शिकायत के। उसकी कहानी ने पूरी फिल्म टीम और वहां खड़े गांव वालों को भावुक कर दिया। फिर रिपोर्टर मुख्य सवाल पर आई, वो सवाल जिसका जवाब सभी लोग, गांव वाले भी, जानने के लिए उत्सुक थे। माताजी, मैं आपसे एक थोड़ा निजी सवाल पूछना चाहती हूँ। कई साल पहले आपको आपके सगे बेटे ने घर से निकाल दिया था। अब जब आप उस घटना को याद करती हैं तो क्या आपको उससे नफरत या उस पर कोई पछतावा होता है? पूरा माहौल शांत हो गया। सबकी आंखें लक्ष्मी पर टिक गईं, उनके जवाब का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने सोचा कि वो कहेगी कि उसे नफरत है या माफी के बारे में कोई दार्शनिक बात कहेगी। रमेश दूर एक कोने में छिपा खड़ा था। उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। लक्ष्मी एक पल के लिए चुप हो गई। उसने कैमरे में नहीं देखा, बल्कि दूर गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ की ओर देखा जहां उसे आरव मिला था। फिर वो वापस मुड़ी और रिपोर्टर को सीधे देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने सिर हिलाया। नहीं, मुझे ना तो नफरत है और ना ही कोई पछतावा। सब हैरान थे। उसने आगे कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। क्योंकि अगर उस दिन मुझे घर से नहीं निकाला गया होता तो मैं उस तूफानी रात में कैसी भटकती, और अगर मैं उस रात में नहीं भटकती तो मैं एक बच्चे के रोने की आवाज कैसे सुनती, और अगर मैं वो रोने की आवाज नहीं सुनती। वो रुक गई। उसकी आंखों में असीम खुशी चमक रही थी। तो मुझे मेरा आरव कैसे मिलता? उसका जवाब सुनकर सब स्तब्ध रह गए। रिपोर्टर की आवाज भर्रा गई। वो कुछ बोल नहीं सकी। गांव वाले सन्न रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लक्ष्मी ने अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक त्रासदी को एक बड़ी किस्मत की शुरुआत में बदल दिया था। उसने उसे एक दर्द के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा। दूर कोने में रमेश ने अपनी माँ का हर एक शब्द सुना। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आंसू बारिश की तरह बहने लगे। माँ के शब्दों में कोई शिकायत नहीं थे, लेकिन वे हजारों चाकुओं की तरह उसके दिल में चुभ रहे थे। उसने अपनी माँ को असहनीय दर्द दिया था, फिर भी माँ की नजरों में वो दर्द ही वो रास्ता था जो उसे खुशी तक ले गया। उसकी महानता ने उसके अपराध को और भी भारी बना दिया। रिपोर्टर ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। धन्यवाद माताजी। आपके जवाब के लिए धन्यवाद। साक्षात्कार खामोशी और आंसुओं के बीच समाप्त हुआ। लक्ष्मी की ये बात बाद में प्रसारित हुई और इसने लाखों दर्शकों के दिलों को छू लिया।
लोग सिर्फ एक गरीब दादी की प्रशंसा नहीं कर रहे थे जिसने अपने पोते को सफल बनाया, बल्कि एक क्षमाशील हृदय, एक असाधारण मानवीय जीवन दर्शन के सामने सिर झुका रहे थे। कहानी के फैलने के बाद आरव ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया। एक सपना जो उसने लंबे समय से देखा था। वो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ सार्थक करना चाहता था। वो जगह जहां कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन कुछ ने उसे और उसकी दादी को सहारा भी दिया था। उसने गांव के लिए एक नया प्राथमिक विद्यालय बनाने का फैसला किया, उस बड़ी जमीन पर जिसे उसने खरीद लिया था। एक आधुनिक, शानदार स्कूल जिसमें पर्याप्त कक्षाएं, एक पुस्तकालय, एक खेल का मैदान होगा। और उस स्कूल का एक बहुत ही खास नाम होगा, लक्ष्मी आरव प्राथमिक विद्यालय। शिलान्यास के दिन पूरा गांव एक बार फिर उत्साहित था। जिले और ब्लॉक के अधिकारी भी आए थे। आरव एक सुंदर सूट में मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा था। आदरणीय अधिकारियों, प्यारे गांव वालों, उसकी आवाज गूंज रही थी। आज मैं यहां एक निवेशक के रूप में नहीं, बल्कि इस धरती के एक बेटे के रूप में खड़ा हूं। मैं एक बेसहारा बच्चा था। ये गांव वालों का प्यार और खासकर मेरी दादी श्रीमती लक्ष्मी देवी का प्यार है जिसने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। आरव पहली पंक्ति में बैठी अपनी दादी की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। दादी ने मुझे जमीन पर छड़ी से अक्षर सिखाए। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई भी ये चुनकर पैदा नहीं होता कि वो कहाँ जन्म लेगा, बस तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। मैं ये शिक्षा हमेशा याद रखता हूँ और आज मैं ये स्कूल बनाना चाहता हूँ ताकि हमारे गांव का कोई भी बच्चा वंचित ना रहे, ताकि हर बच्चे को एक बेहतर शुरुआत मिले। उसने भावुक होकर आगे कहा, स्कूल का नाम लक्ष्मी आरव होगा। लक्ष्मी मेरी दादी का नाम है, जो बिना शर्त प्यार और त्याग का प्रतीक है। आरव वो निर्मल हृदय है, वो नैतिकता है जो दादी ने मुझे सिखाई है। मुझे उम्मीद है कि स्कूल में आने वाले सभी छात्र न केवल ज्ञान सीखेंगे, बल्कि दया और अच्छाई भी सीखेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सब आरव के इस महान कार्य से भावुक थे। आरव ने घोषणा की कि ये स्कूल गांव के सभी बच्चों के लिए पूरी तरह से मुफ्त होगा। इतना ही नहीं, स्कूल में एक अपनी रसोई होगी जो बच्चों को पौष्टिक दोपहर का भोजन प्रदान करेगी, ताकि कोई भी बच्चा भूखे पेट स्कूल ना आए। ये घोषणा एक बम की तरह थी जिसने पूरे माहौल को हिला दिया। मुफ्त पढ़ाई और दोपहर का खाना भी, ये एक ऐसी बात थी जिसका उन गरीब गांव वालों ने कभी सपना भी नहीं देखा था। कई माता पिता खुशी से रो पड़े। एक पेड़ के झुरमुट के पीछे बहुत दूर से रमेश चुपचाप सब कुछ देख रहा था। वो पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपनी माँ को पहली पंक्ति में सम्मान से बैठे देखा। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने आरव को देखा, वो बच्चा जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था, आज पूरे गांव के लिए महान काम कर रहा था। उसने स्कूल के नाम वाले बड़े बोर्ड को देखा, लक्ष्मी आरव। ये नाम एक पुष्टि की तरह था। उसकी माँ का प्यार और आरव की सफलता एक साथ मिलकर एक अमर प्रतीक बन गए थे। और वो, उसका सगा बेटा, इस गौरवशाली तस्वीर से पूरी तरह बाहर था। वो एक फालतू, एक अदृश्य व्यक्ति था। रमेश की आंखें लाल हो गईं। वो अब ईर्ष्या से नहीं रो रहा था, बल्कि शर्म से रो रहा था। ये महसूस करते हुए कि उसने सबसे कीमती चीजें खो दी हैं, वो मुड़ा और धीरे धीरे अपने ठंडे घर की ओर बढ़ने लगा। उसकी परछाई मिट्टी की सड़क पर लंबी खिंच रही थी, अकेली और दयनीय। लक्ष्मी आरव स्कूल बनकर तैयार हो गया और चलने लगा, जिससे पूरे गांव में एक नई जान आ गई। बच्चों की हंसी और पढ़ने की आवाजें हर दिन गूंजती थीं, जिससे उस गरीब गांव का उदास माहौल दूर हो गया। लक्ष्मी और आरव पूरे गांव के लिए सम्माननीय बन गए। लेकिन जितना उनका सम्मान होता, रमेश उतना ही अपने अपराध बोध और हीन भावना के खोल में सिमटता जाता। उसकी बीमारी और भी बढ़ गई। लकवे ने उसे और भी कमजोर बना दिया, जिससे उसका चलना फिरना और भी मुश्किल हो गया। पुराना घर अब एक जेल की तरह था, जो उसे अकेलेपन और बीमारी में कैद रखता था। कोई भी उससे मिलने नहीं आता था। पड़ोसी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। उसके शराब पीने वाले दोस्त भी बहुत पहले ही उसे छोड़ चुके थे। वो पूरी तरह से अकेला हो गया था। लंबी रातों में वो अपनी टूटी फूटी चारपाई पर अकेला लेटा रहता। बाहर झिंगुरों की आवाज सुनता। निराशा और पश्चाताप उसे घेरे रहते। वो मौत के बारे में सोचता,
लेकिन उसे मरने से डर लगता। उसे डर था कि मरने के बाद उसे अपने पिता का सामना करना पड़ेगा। वो क्या जवाब देगा? वो किसी से बात करने के लिए तरसता था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, एक ऐसी याद जो उसे पागल कर देती थी। एक शाम थोड़ा गम भुलाने के लिए कुछ घूंट शराब पीने के बाद उसने कांपते हाथों से अपना पुराना फोन निकाला। उसने आरव का नंबर ढूंढा, जो उसने गांव के किसी व्यक्ति से चुपके से लिया था। उसने कॉल किया लेकिन फिर काट दिया। उसने फिर कॉल किया और फिर काट दिया। उसमें हिम्मत नहीं थी। वो अपनी माँ का हाल पूछना चाहता था, लेकिन आरव की आवाज सुनने से डरता था। अंत में अकेलेपन ने डर पर जीत हासिल कर ली। उसने कॉल बटन दबाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दूसरी तरफ से आरव की गर्मजोशी भरी और विनम्र आवाज आई। हेलो, मैं बोल रहा हूं। रमेश चुप रहा। उसका गला रुंध गया। वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वो पूछना चाहता था कि माँ कैसी है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। हेलो, कौन बोल रहा है? आरव ने धैर्य से फिर पूछा। रमेश अभी भी चुप था। वो बस फोन को कसकर पकड़े हुए था। अपनी हाफती सांसों को दबाने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं फोन रख रहा हूं। ये सुनकर रमेश घबरा गया। उसे डर था कि ये एकमात्र संपर्क भी टूट जाएगा। उसने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ भी निकला वो बस एक सिसकी थी। फिर वो फूट फूट कर रो पड़ा। वो एक बच्चे की तरह रो रहा था, बेबसी, दर्द और गहरे पश्चाताप का रोना। वो कुछ नहीं कह सका, बस फोन पर रोता रहा। दूसरी तरफ आरव चुपचाप सुनता रहा। वो समझ गया कि ये कौन है। उस रोने में बहुत सारा दर्द छिपा था। उसने कुछ नहीं कहा, फोन नहीं काटा, बस चुपचाप उस आदमी को अपना दिल हल्का करने दिया। कुछ देर बाद रमेश ने खुद ही फोन काट दिया। उसने अपना सिर मेज पर रख दिया। उसका शरीर ढीला पड़ गया। उस रोने ने उसकी बची खुची ताकत भी छीन ली थी। उसे खुद पर बहुत तरस आ रहा था। नए घर में आरव ने फोन नीचे रखा। उसका दिल भारी था। उसने अपनी दादी को टीवी देखते हुए देखा और उन्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। वो जानता था कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो माफ कर दिए जाने के बाद भी सुलगते रहते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए एक खास दवा की जरूरत होती है, और शायद अब वो दवा देने का समय आ गया था। अगली सुबह आरव ने लक्ष्मी को रात वाले फोन कॉल के बारे में बताया। उसने कुछ नहीं छिपाया। बस इतना कहा कि रमेश ने फोन किया था और बहुत रो रहा था। लक्ष्मी सुनकर कुछ देर चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उठी और रसोई में चली गई। उसने आरव द्वारा खरीदे गए सबसे अच्छे चावल निकाले, उन्हें धोया और एक पतीले में सफेद खिचड़ी चढ़ाई। उसने खिचड़ी को बहुत देर तक पकाया, जब तक कि चावल के दाने पूरी तरह से नरम और घुल ना जाएं। उसने थोड़ा नमक, थोड़ा अच्छा घी डाला और फिर एक कटोरी में निकाला। आरव, तुम घर पर रहो। मैं अकेले जाऊंगी, लक्ष्मी ने कहा, और फिर खुद ही खिचड़ी की कटोरी लेकर और सिर पर पल्लू डालकर गांव के उस छोर की ओर चल दी। आरव ने अपनी दादी को जाते हुए देखा। उसके दिल में असीम सम्मान भर गया। उसकी ममता के लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं थी। कोई भी गलती उसे रोक नहीं सकती थी। लक्ष्मी अपने पुराने घर में दाखिल हुई। सीलन और बदबू की गंध उसकी नाक में चढ़ी। घर गंदा और ठंडा था। रमेश बिस्तर पर सिकुड़ा हुआ लेटा था। बुखार से कांप रहा था। किसी की परछाई देखकर उसने कमजोरी से आंखें खोलीं। जब उसने देखा कि ये उसकी माँ है, तो रमेश स्तब्ध रह गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। माँ, आप यहाँ क्यों आईं? उसने धीरे से कहा। लक्ष्मी ने जवाब नहीं दिया। उसने खिचड़ी की कटोरी बिस्तर के पास एक छोटी मेज पर रखी और फिर उसे सहारा देकर बिठाया। उसकी पीठ दीवार से टिका दी। तुम्हें बुखार है? थोड़ी खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई, एक चम्मच खिचड़ी उठाई, उसे फूंक कर ठंडा किया और फिर रमेश के मुंह के पास ले गई। उसकी इस हरकत ने रमेश को हैरान कर दिया। कितने साल हो गए थे उसे अपनी माँ से ऐसी देखभाल नहीं मिली थी। बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। जब वो बीमार होता था तो माँ भी बिस्तर के पास बैठकर उसे धैर्य से एक एक चम्मच खिचड़ी खिलाती थी। उसने सिर हिलाया, आंसू बह निकले। मैं नहीं खा सकता। खा लो। लक्ष्मी की आवाज अभी भी कोमल थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। ये आरव के लाए हुए चावल से बनी है, बहुत स्वादिष्ट है। उसकी ये बात एक हथौड़े की तरह थी,
जिसने आखिरकार रमेश के अंदर की जिद और हीन भावना की दीवार को तोड़ दिया। वो और खुद को रोक नहीं सका। वो फूट फूट कर रो पड़ा, एक दर्दनाक सिसकियों भरा रोना। वो आगे बढ़ा, अपनी माँ के दुबले पतले पैरों को कसकर पकड़ लिया, अपना सिर उन पर रख दिया। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं एक नालायक बेटा हूँ। माँ मुझे मारो, मुझे गाली दो, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार मत करो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लक्ष्मी ने उसे रोने दिया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और धीरे धीरे अपने इस पापी बेटे के सिर को सहलाया। उसके झुर्रीदार दुबले पतले हाथ अजीब तरह से गर्म थे। चुप हो जा। गरम गरम खिचड़ी खा ले, ताकत आएगी तभी तो ठीक होगा। उसने फिर से खिचड़ी का चम्मच बढ़ाया। इस बार रमेश ने मना नहीं किया। उसने अपना मुंह खोला और मां के हाथ से एक एक चम्मच खिचड़ी खाने लगा। खिचड़ी में सिर्फ चावल की मिठास और नमक का स्वाद नहीं था, बल्कि पश्चाताप के आंसुओं का खारापन और वापस पाए गए प्यार की गर्माहट भी थी। वो खाते खाते रो रहा था। ये उसकी दुख भरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। इसने ना केवल उसके खाली पेट को भरा, बल्कि उसकी ठंडी जमी हुई आत्मा को भी गर्माहट दी। उस पल में उसे फिर से लगा कि वो एक ऐसा बेटा है जिसे उसकी माँ प्यार करती है, उसकी रक्षा करती है। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर दिन रमेश के लिए खिचड़ी बनाकर ले जाती। आरव ने भी कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि वो खुद ही दवाइयाँ और पौष्टिक भोजन खरीद कर लाता ताकि दादी ले जा सके। रमेश की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। माँ की देखभाल से उसे जैसे नई जिंदगी मिल गई। उसने घर की सफाई शुरू की और ठीक से चलने का अभ्यास करने लगा। एक शाम जब लक्ष्मी लौटी तो आरव ने उससे कहा, दादी, आज मैं रमेश भैया को खाना देने जाऊंगा। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। लक्ष्मी ने आरव को देखकर सिर हिलाया। वो जानती थी कि अब दोनों भाइयों के बीच एक सीधी बात होनी जरूरी है। आरव टिफिन लेकर रमेश के घर गया। आरव को देखकर रमेश घबरा गया और जल्दी से बैसाखी के सहारे खड़ा हो गया। आप? आरव जी, आप यहाँ कैसे? वो अभी भी आरव को छोटा भाई कहने का आदी नहीं था। आरव मुस्कुराया और टिफिन मेज पर रख दिया। आप मुझे आरव कह सकते हैं भैया, दादी ने मुझे आपके लिए खाना लाने को कहा है। आरव एक कुर्सी खींचकर रमेश के सामने बैठ गया। दो आदमी, एक युवा और सफल, दूसरा बीमार और टूटा हुआ, खामोशी में एक दूसरे को देखते रहे। एक गोद लिया हुआ बेटा, दूसरा सगा बेटा। एक ही मां के। रमेश ने ही पहले चुप्पी तोड़ी। उसने सिर झुका लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। आरव, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। आरव हैरान था। आप मुझसे किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं? हर चीज के लिए, रमेश ने कांपती आवाज में कहा। मैंने तुम्हें तुच्छ समझा, मां को भी तुच्छ समझा। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। मैं तुम्हारा भाई कहलाने के लायक नहीं हूं। मैं मां का बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूं। आरव चुपचाप सुनता रहा। उसने रमेश के शब्दों में सच्चा पश्चाताप देखा। अब तुम्हें सफल और मां के प्रति समर्पित देखकर मुझे मां के लिए खुशी भी होती है और खुद पर शर्म भी आती है। ये सब मुझे करना चाहिए था। आरव ने सीधे रमेश की आंखों में देखा। उसकी नजर में सच्चाई थी। रमेश भैया, मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की। बल्कि मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए। रमेश हैरान होकर ऊपर देखने लगा। मेरा धन्यवाद? तुम क्या कह रहे हो? अगर उस दिन आपने दादी के साथ वैसा नहीं किया होता तो मुझे दादी का सहारा पाने का मौका नहीं मिलता। मुझे इतनी अच्छी दादी, इतनी अच्छी माँ नहीं मिलती। आरव ने भावुक होकर आगे कहा, दादी ने मुझे प्यार से पाला है। उन्होंने मुझे सिखाया कि दया और माफी हर गलती से बड़ी होती है। मैंने ये उनसे सीखा है। जब उन्होंने आपको माफ कर दिया है तो मैंने भी कर दिया है। वो उठा, रमेश के पास गया और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। पुरानी बातें बीत गईं। जरूरी ये है कि अब और भविष्य में क्या होता है। दादी अब बूढ़ी हो गई हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा अपने बच्चों को एक साथ प्यार से रहते हुए देखने की है। उन्होंने मुझे प्यार से पाला है। अब हमारी बारी है कि हम मिलकर उनकी देखभाल करें, भैया। आरव के ये शब्द सुनकर रमेश खुद को रोक नहीं सका। वो आरव से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। आरव, मैं गलत था। मैं सच में गलत था।
आरव ने भी उस कांपते हुए आदमी को अपनी बाहों में भर लिया। उसने सांत्वना के रूप में धीरे से रमेश की पीठ थपथपाई। पछतावे के आंसू और क्षमा के आंसू एक हो गए। दो आदमी, दो किस्मतें, दो अलग अलग रास्ते, अंत में एक माँ के असीम प्यार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ गए। सालों से चली आ रही दुश्मनी और नफरत अंत में सच्चे आंसुओं से धुल गई। उस बातचीत के बाद रमेश जैसे फिर से जी उठा। अब उसमें कोई हीन भावना या अपराध बोध नहीं था। हर दिन वो बैसाखी के सहारे लक्ष्मी के घर जाता, कभी आरव के साथ आंगन साफ करता, कभी बगीचे से घास फूस निकालता। भले ही वो ज्यादा काम नहीं कर पाता था, लेकिन उसकी मौजूदगी से परिवार का माहौल अजीब तरह से गर्मजोशी भरा हो गया। लक्ष्मी अपने दो बेटों, एक सगा और एक गोद लिया हुआ, को अब एक साथ प्यार से रहते देखकर मन ही मन मुस्कुराती। उसे लगा कि अब उसे इस दुनिया में कोई अफसोस नहीं है। लेकिन बुढ़ापे और सालों की मेहनत ने उसकी सेहत को कमजोर कर दिया था। वो धीरे धीरे और कमजोर होती गई। अब वो चल फिर नहीं सकती थी, बस बिस्तर पर लेटी रहती। आरव ने शहर से सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन सबने सिर हिला दिया। बुढ़ापा हवा के सामने एक दिए की तरह होता है, जो बस अपने आखिरी तेल की बूंदों को जला सकता है। अपने आखिरी दिनों में लक्ष्मी बहुत सचेत थी। उसे कोई दर्द नहीं था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। आरव और रमेश बारी बारी से उसके बिस्तर के पास रहते और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते। एक शाम जब खिड़की से सुनहरी धूप आ रही थी, लक्ष्मी ने अपने दोनों बेटों को बिस्तर के पास बुलाया। आरव, रमेश, यहां आओ। दोनों जल्दी से बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गए और उसके दुबले पतले हाथों को पकड़ लिया। उसने पहले रमेश को देखा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन कोमल थी। रमेश, तूने पश्चाताप कर लिया। मैं इससे बहुत खुश हूं। अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से जीना। मेरा दिल मत दुखाना। अपने भाई आरव का दिल मत दुखाना, ठीक है? हाँ माँ, मैं वादा करता हूं, रमेश से सकते हुए बोला। फिर वो आरव की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में प्यार भरा था। आरव, तुम भगवान का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा हो। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूं। तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा। उसने आरव का हाथ धीरे से दबाया। मैं अब तुम्हारे पिताजी से मिलने जा रही हूं। मैं पहले जा रही हूं। आरव, तुम पीछे रहकर अच्छे से जीना, गरीबों की मदद करते रहना। याद रखना बेटा। दादी। आरव रो पड़ा। मत जाइए, हमारे साथ रहिए। लक्ष्मी ने सिर हिलाकर मुस्कुराया। एक दिन सबको जाना होता है बेटा। मैं इस उम्र तक जी ली, तुम दोनों को एक साथ प्यार से देख लिया। मैं अब संतुष्ट हूं। रो मत, मुझे शांति से जाने दो। उसने छत की ओर देखा। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थीं। उसने धीरे से पुकारा, जी, मैं आपके पास आ रही हूं। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आखिरी सांस धीरे से निकल गई। उसके होठों पर अभी भी एक शांत मुस्कान थी। कमरे में रोने की आवाज गूंज उठी। आरव और रमेश अपनी मां के ठंडे पड़ चुके शरीर से लिपट गए। दर्द से चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। लक्ष्मी के निधन की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए। हर कोई असीम दुख के साथ आया। लक्ष्मी का अंतिम संस्कार उस गांव में अब तक का सबसे बड़ा था। अंतिम यात्रा में लोगों की कतार कई सड़कों तक लंबी थी। बूढ़ों से लेकर बच्चों तक हर किसी की आंखों में आंसू थे। वे सिर्फ एक बूढ़ी औरत को विदा करने नहीं आए थे, बल्कि दया की एक प्रतीक, पूरे गांव की एक महान मां को विदा करने आए थे। लक्ष्मी चली गई थी, लेकिन उसकी कहानी और उसका प्यार हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। लक्ष्मी के अंतिम संस्कार के बाद आरव और रमेश मिलकर उसकी यादों को संजोने लगे। पुराने लकड़ी के संदूक में आरव को एक छोटी मुड़ी टुड़ी डायरी मिली। ये वही डायरी थी जिसे रमेश ने उस तूफानी रात में आंगन में फेंक दिया था। आरव ने ध्यान से उसे खोला। अंदर पैसे या संपत्ति नहीं, बल्कि लक्ष्मी की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी। महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र था। तारीख, बरगद के पेड़ के नीचे आरव मिला। वो कितना छोटा था बेचारा। तारीख, आरव ने पहली बार दादी कहा। मैं बहुत खुश थी। तारीख, पहली बार पीठे की पूरी टोकरी बिकी।
आरव के लिए मांस खरीदने के पैसे मिले। और आखिरी पन्ने पर हाल ही में लिखी गई एक पंक्ति थी। लिखावट कांप रही थी। आरव और रमेश के लिए, मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कोई संपत्ति नहीं है। मेरे पास बस एक मौखिक वसीयत है। कोई भी तब तक गरीब नहीं होता जब तक उसके दिल में प्यार है। एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे की देखभाल करना, जैसे मैंने की थी। इन पंक्तियों को पढ़कर आरव और रमेश दोनों रो पड़े। यही वो सबसे कीमती विरासत थी जो वो छोड़ गई थी। कुछ समय बाद अपनी दादी के सम्मान में आरव ने कांसे की एक आदमकद मूर्ति बनवाई। मूर्ति को लक्ष्मी आरव प्राथमिक विद्यालय के गेट के ठीक सामने सम्मानपूर्वक स्थापित किया गया। मूर्ति में एक दयालु बूढ़ी औरत की छवि थी जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी। उसके चेहरे पर एक परोपकारी मुस्कान थी। मूर्ति के नीचे एक पंक्ति खुदी हुई थी, जहां प्यार है वहां चमत्कार है। हर दिन स्कूल में आने जाने वाले छात्र मूर्ति को सिर झुकाकर प्रणाम करते। लक्ष्मी और आरव की कहानी शिक्षकों द्वारा सबसे जीवंत नैतिक शिक्षा के पाठ के रूप में सुनाई जाती। रमेश ठीक होने के बाद उसी लक्ष्मी आरव स्कूल में चौकीदार की नौकरी करने लगा। हर दिन वो गेट पर खड़ा होकर अपनी मां की मूर्ति को देखता, बच्चों को हंसते खेलते स्कूल आते देखता। अब उसमें कोई हीन भावना नहीं थी। उसे इस साधारण काम में शांति मिली। उसे लगा कि वो अपनी माँ की विरासत की रक्षा में एक छोटा सा योगदान दे रहा है। आरव ने अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाया, लेकिन उसने अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा लक्ष्मी आरव फाउंडेशन नामक एक धर्मार्थ ट्रस्ट स्थापित करने में लगाया, जो देश भर के अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों की मदद करता था। वो कई जगहों पर गया, कई लोगों से मिला, लेकिन उसके दिल में लक्ष्मी की छवि और नदी किनारे की वो झोपड़ी हमेशा सबसे शांत जगह बनी रही। लक्ष्मी की कहानी अब गरीबी से अरबपति बनने की एक चमत्कारी कहानी नहीं रह गई थी। ये मानवता का एक गीत बन गई थी, दया की शक्ति का एक गीत जो दिलों को बदल सकती है और भाग्य को भी बदल सकती है। एक शाम सूर्यास्त के समय आरव और रमेश लक्ष्मी की मूर्ति के सामने एक साथ खड़े थे। रमेश ने सच्ची आवाज में कहा, धन्यवाद भाई, मुझे जिंदगी में एक और मौका देने के लिए धन्यवाद। आरव ने सिर हिलाया और मूर्ति को देखकर मुस्कुराया। हमें दादी का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने हमें सबसे कीमती सबक सिखाया है। उसने दूर देखा, जहां गांव धीरे धीरे शांति में डूब रहा था। कुछ दौलतें तिजोरियों में नहीं होती। उन्हें पैसे से नहीं तौला जा सकता। वे उन लोगों के दिलों में होती हैं जिन्हें प्यार किया गया है और जो प्यार करना जानते हैं। यही शाश्वत दौलत है। कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन उसकी गूंज हमेशा बनी रहेगी। मातृत्व, क्षमा और इस सरल विश्वास की गूंज कि जब तक इंसान एक दूसरे के साथ दिल से जीते हैं, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अंत में जरूर खिलेगी। आप सब कहां से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही मज़ेदार या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुनाइए। हम आपकी कहानी पढ़ने का इंतज़ार करेंगे।